हेलो बच्चों, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमसे गणित अच्छी तरह से बनने लगे तो आपको कुछ बेसिक से जो फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। और हम आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं और आप अपनी तैयारी को गणित को अच्छी तरह से कैसे मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से सूत्र हैं जो गणित को मजबूत बनाते हैं और आपको आपको बनने से गणित रोकते हैं। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपका गणित का जो समस्या है वो हल हो जाएगी और आपको सूत्र बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आपका पहला सा सूत्र आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक है। देखिए a प्लस बी को हम इस दो फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसे हम a प्लस बी और a प्लस बी दो रूप में लिख सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गुणा करते बनता है तो आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो a यानी a प्लस बी और a यहां से लिखेंगे प्लस b a प्लस बी। तो देखिए a का गुणा ऐसे किए तो a स्क्वायर आया, a का इससे गुणा किए तो a b आया और a का इससे गुणा किए तो a b आया और इसके इससे गुणा किए तो b का स्क्वायर आया। तो यहां से a स्क्वायर हुआ प्लस a और a 2ab हुआ और प्लस यहाँ b स्क्वायर हुआ। तो ये कुछ नहीं होता, बस इसका जो है दो बार गुणा होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र है वो इसका दो बार गुणा होता है, इसलिए ये सूत्र हुआ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो आप ये लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए किस प्रकार की a का स्क्वायर, पहले आपको क्या लिखना है a का स्क्वायर, ओके, प्लस अब फिर यहां से क्या है b आया ना, तो आप लिख दीजिए b का स्क्वायर, a का स्क्वायर आया फिर b का स्क्वायर आया, फिर यहाँ प्लस लिखा ना यानी जोड़ने का लिखा ना, तो प्लस लिखकर आप क्या करेंगे, देखो पहले दो लिख दिए ये वाला, फिर a ये वाला लिख दिए और b ये वाला लिख दिए। तो ये हुआ ना आपका सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ प्लस का सूत्र। ओके, अब आप किस तरह देखेंगे, देखिए अगर मान लीजिए दूसरा सूत्र है a माइनस बी का, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले a के साथ स्क्वायर बनाएंगे यानी a का स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर b के साथ करेंगे तो b भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन देखिए पहले हम यहाँ करते हैं 2, ये वाला a और ये वाला b, और फिर देखिए अब यहाँ से माइनस है ना, तो माइनस नहीं होगी यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि हम b का दो बार गुणा करेंगे। तो जब देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दिए, लेकिन यहाँ जब b है तो b का स्क्वायर, ये स्क्वायर बड़े आराम से लिखिए, मानी a का स्क्वायर और यानी 2 ये a और ये b और ये प्लस b का स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, दूसरा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, अब तीसरा सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी का 3 बार गुणा, इसका 2 बार गुणा हुआ, अब एक बार और गुणा होगा, तो 2 बार गुणा करने पर कितना आया, 2 बार गुणा करने पर कितना आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें a प्लस बी का एक बार और गुणा करना है। तो आप गुणा करने से बचने के लिए एक जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है a का क्यूब, यानी a का एक बार किए और प्लस ये होता है 3। अब देखिए 3 के बाद a आया और फिर b आया, ठीक है, और प्लस 3ab और प्लस b का होल क्यूब, इस तरह लिख देंगे। देखिए अब काम हुआ, सूत्र ये नहीं है, देख पहले a का होल, a का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस 3, ये हुआ a और ये हुआ b। अब a तो पहले आया ना इसलिए a का स्क्वायर, ओके, अब इसमें a का स्क्वायर आ गया ना इसलिए इसमें b का स्क्वायर, इसमें a का स्क्वायर आ गया इसमें b का स्क्वायर आएगा और प्लस b का यह होल क्यूब आ जाएगा, ये समझ में। अब तीसरा चौथा सूत्र होगा a माइनस बी का होल क्यूब का। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहां माइनस लगा देंगे, कहा इसमें माइनस लगा देंगे तो 3a स्क्वायर b और यहाँ प्लस रहेगा 3ab स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा b का होल क्यूब। तो अगर आपसे ये वाला सूत्र बनता है तो ये वाला बन जाएगा, अगर ये वाला बनता है तो ये वाला बन जाएगा, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देना, बाकी यही सेम सूत्र है।
ओके। अब पांचवा सूत्र है बेसिक सा कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी अगर इस तरह है तो इसका जो सूत्र होगा, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो सूत्र होता है ये होता है। ओके। और अगर इस तरह नहीं लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है। अधिकतर देखा जाए तो इसी तरह पूछा जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र कैसे होता है। तो ए स्क्वायर ये हुआ माइनस बी का स्क्वायर ये हुआ। तो देखिए ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका जो सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ओके। अगर ये इस तरह लिखा है तो इस तरह आप बना सकते हैं, और इस तरह लिखा तो आप इस तरह बना सकते हैं। लेकिन देखिए इस तरह लिखा है तो इस तरह बनाने में आपको आसानी होगी, और इस तरह लिखा है तो इस तरह बनाने में आपको और भी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों का आपस में गुणा करके जोड़ घटा सकते हैं, जो बचेगा तो ये शेष बचेगा। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे 5 फार्मूले में और भी हम फार्मूले देखते हैं।